नमस्कार दोस्तों, मैं राम साथ वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल फिनाल ईथर के क्रम में फिनाल के बारे में। तो आइए हम देखते हैं फिनाल क्या होता है और फिनाल को बनाने की क्या क्या विधियां हैं, इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं। तो हम पढ़ेंगे फिनाल। देखिए फिनाल क्या पढ़ेंगे, फिनाल। तो देखिए फिनाल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। फिनाल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसमें बेंजीन रिंग अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। तो आप कहोगे जो फिनाल है आपका वह महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें बेंजीन अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। इस प्रकार की रचना को हम फिनाल कहते हैं। लास्ट बार एक बार फिर से देखें। फिनाल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसमें किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन से आपका हाइड्रॉक्सिल अर्थात OH क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। इस प्रकार की रचना को हम क्या कहेंगे, फिनाल कहेंगे। तो हमने देखा है फिनाल। अब प्रश्न उठता है कि फिनाल को कितने भागों में बांटा गया है। क्या प्रश्न उठता है, फिनाल को कितने भागों में बांटा गया है। फिनाल को मुख्यतः OH के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। फिनाल को मुख्यतः हाइड्रॉक्सिल मतलब OH के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोहाइड्रिक फिनाल। क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनाल। तो पहला हम कहेंगे हाइड्रिक फिनाल, मोनोहाइड्रिक फिनाल। दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनाल, हाइड्रिक फिनाल। और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनाल। क्या है, ट्राईहाइड्रिक फिनाल। तो आप कहेंगे फिनाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोहाइड्रिक फिनाल, दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनाल और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनाल। प्रश्न उठता है कि मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या है, डाईहाइड्रिक फिनाल क्या है और ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है। तो देखिए मोनोहाइड्रिक फिनाल वे फिनाल होते हैं, जिसमें केवल एक ही हाइड्रॉक्सिल अथवा OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। मोनोहाइड्रॉक्सिल या मोनोहाइड्रिक फिनाल वे फिनाल होते हैं जिसमें केवल बेंजीन रिंग से केवल एक OH अथवा हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। दूसरा है आपका डाईहाइड्रिक फिनाल। क्या है, डाईहाइड्रिक फिनाल। आप कहेंगे डाईहाइड्रिक फिनाल वे फिनाल होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग से 2 OH जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं, बेंजीन रिंग से 2 OH जुड़े होते हैं। इस प्रकार के फिनाल को हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। देखिए डाईहाइड्रिक फिनाल आपके 3 प्रकार के होते हैं, आर्थ्रो, पैरा, मेटा। तो क्या होंगे, आर्थ्रो, पैरा और मेटा, ये आपके 3 प्रकार के होंगे। तो OH यहाँ लगेगा और OH आपका यहाँ लगेगा, तो ये आपका आर्थो हो जाएगा, ये आपका पैरा और एक मेटा बन जाता है। तो मतलब ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन, ये जो आपका एक होगा आपका पैरा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं पैरा पोजिशन। तो देखिए ये आपके डाईहाइड्रिक फिनाल है। देखिए ये भी डाईहाइड्रिक फिनाल, ये भी डाईहाइड्रिक फिनाल और ये भी डाईहाइड्रिक फिनाल। अंतर किस में है, अंतर है इसकी पोजीशन में कि आपका हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह कहाँ पर स्थित है। तो हमने देखा फिनाल को और उसके प्रकार को। अब प्रश्न आता है कि ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है, ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, जब बेंजीन के साथ 3 बार OH जुड़ा हो, क्या हो, 3 बार हाइड्रॉक्सिल अथवा OH जुड़ा रहेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनाल। आप कहेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनाल वह फिनाल होता है जिसमें बेंजीन के साथ
3 बार OH मतलब 3 बार हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। इस प्रकार की रचना को हम क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होंगे, आर्थ्रो, पैरा और मेटा। कितने? आर्थ्रो, पैरा और मेटा। तो ये ऐसी रचना बनाएगा। एक और होगा जिसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए ये OH, ये OH और ये OH। तो देखिए आपने देखा कि ये जो ट्राईहाइड्रिक फिनाल होता है, ट्राईहाइड्रिक फिनाल होता है, उसमें 3 बार हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं और ये अपने स्थान के क्रम को या अपने स्थान को बदलते रहते हैं। इस प्रकार मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनाल हमको क्रमशः प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा फिनाल क्या है और फिनाल के प्रकार को देखा। आइए हम देखते हैं कि फिनाल को किस किस विधि द्वारा बनाया जा सकता है, अर्थात फिनाल बनाने की कौन कौन सी विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। तो हम देखेंगे फिनाल बनाने की विधियाँ। देखिए फिनाल बनाने की जो विधियाँ हैं वह आपकी प्रमुख हैं, जिसमें हम पहला कहेंगे क्यूमीन से फिनाल। पहला क्या है? क्यूमीन से फिनाल। तो आइए हम देखते हैं कि क्यूमीन से फिनाल कैसे बनता है। पहले तो हमको यह मालूम होना चाहिए कि आखिरकार क्यूमीन क्या है। तो आइए हम देखते हैं एक यौगिक क्यूमीन। देखिए ये आपकी जो रचना है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन है रहेगा, H रहेगा, ये CH3 और ये CH3। तो आप कहोगे जो ये रचना है यही क्या है? क्यूमीन। फिर से ध्यान दें, बेंजीन है, कार्बन है, CH3 और CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये रचना क्या कहलाएगी? ये रचना कहलाएगी पूरी क्यूमीन। यही क्या है? क्यूमीन है। अब देखिए स्लाइड में हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर H है, ये दिखाई दिया। अब इसमें आप क्या करोगे? ऑक्सीजन को जोड़ोगे। जब ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो क्या होगा आपका कि CH3 मतलब ये बेंजीन बनाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कार्बन CH3 और यहाँ पर डबल OH और यहाँ पर CH3, अर्थात यही 2 ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो जो यौगिक बनेगा मध्यवर्ती वो बनेगा बेंजीन CH3, ये 2 O को हमने यहाँ पर जोड़ा है तो हो जाएगा कार्बन और डबल OH, ये हमने देखा। तो ये बना लिया आपका COOH बना लिया। अब होगा क्या कि उस यौगिक को यहाँ पे लाएंगे और उसे हम खंडित करेंगे, मतलब उस यौगिक को हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे डबल ऑक्सीजन है और H है, यहाँ पे CH3 है। अब क्या होगा कि ये इतना बाहर यहाँ से चला जाएगा, ये इतना यहाँ से, जब मतलब इसका हम खंडन करेंगे, इस मध्यवर्ती यौगिक का खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये इतने भाग बाहर चले जाएंगे। और बाहर जाने के बाद अब क्या बचेगा? बचेगा हमारे पास OH मतलब बेंजीन बचेगा और OH बचेगा। क्या बचेगा? बेंजीन और OH बचेगा। CH3 CO CH3 ये बाहर चले जाएंगे। तो कौन कौन बाहर गया? CH3 CO CH3 ये बाहर चले गए। तो हमने देखा कि ये मध्यवर्ती यौगिक है, इसका हमने खंडन किया, इसको तोड़ा, तो CH3 CO CH3 बाहर चले गए, बचा हमारे पास बेंजीन और OH, अर्थात ये रचना फिनाल कहलाती है। क्या कहलाती है? यही रचना फिनाल कहलाती है। तो हमने पहला देखा किससे? क्यूमीन से फिनाल। तो ये हमारे पास क्यूमीन है, इसमें हमने ऑक्सीजन को जोड़ा तो मध्यवर्ती यौगिक बना, मध्यवर्ती यौगिक को तोड़ा गया मतलब खंडित किया गया, तो हमको फिनाल और क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे प्राप्त होगा प्रोपेनोन अथवा कीटोन प्राप्त हुआ। तो आइए हम देखते हैं फिनाल बनाने की अगली विधि कि फिनाल बनाने की अगली विधि क्या है। देखिए फिनाल बनाने की जो अगली विधि है वह है, फिनाल बनाने की जो अगली विधि है वह है क्लोरोबेंजीन से। तो पहला हमने किससे पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था क्यूमीन से, क्यूमीन से फिनाल। पहला हमने पढ़ा था क्यूमीन से फिनाल। दूसरा हम पढ़ रहे हैं इस समय किससे? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से फिनाल,
क्लोरोबेंजीन से फिनाल। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, क्लोरोबेंजीन से फिनाल। तो देखिए ये हमारे पास एक यौगिक है क्लोरोबेंजीन, ये क्या है क्लोरोबेंजीन। इसको हमने क्या किया, ये हमारे पास एक यौगिक है क्लोरोबेंजीन, इसको हमने किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दिया। तो होगा क्या आपका यहाँ से कि ये यहाँ से Cl माइनस में है, ये पॉजिटिव मतलब H प्लस में है, तो ये इतने बाहर चले जाएंगे, बना लेगा आपका माइनस Cl। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्रिया कराने पर होगा क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलेंगे, Cl बना लेंगे। अब क्या होगा, ये HCl बाहर चला जाएगा और बनेगा आपका ये मतलब बेंजीन के साथ ONA बनेगा, बेंजीन के साथ ONA बनेगा। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट। इसमें हम जल को ऐड करेंगे, इसमें हम जल को जोड़ते हैं तो क्या होगा आपका NaOH बाहर चला जाएगा, NaOH बाहर चला जाएगा। और अब क्या बचेगा, देखिए जब NaOH बाहर चला गया तो हमें प्राप्त होता है फिनाल, और क्या प्राप्त होगा NaCl, या NaCl को आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे कर देंगे NaCl। तो पुनः ध्यान दें रिएक्शन को, आप कहोगे ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया है, तो क्या होता है कि H प्लस और Cl माइनस बाहर चला जाता है, तो बनाता है आपका सोडियम बेंजोएट। अब ये सोडियम बेंजोएट जो बना है हमारे पास मध्यवर्ती यौगिक, इसमें हम जल को जोड़ते हैं, किसको, जल को जोड़ते हैं। जब हम जल को जोड़ेंगे तो होगा क्या, NaOH बाहर चला जाएगा, ध्यान देंगे आप, NaOH बाहर चला जाएगा। और बचा क्या है भी आपका, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो बेंजीन के साथ ये बना लेता है आपका फिनाल, मतलब O और H यहाँ जुड़ जाता है तो फिनाल बना लेता है। तो हमने देखा फिनाल बनाने की दो विधियाँ। आइए हम देखते हैं फिनाल बनाने की तीसरी विधि क्या है। क्या देखेंगे कि फिनाल बनाने की अगली विधि क्या है। तो फिनाल बनाने की जो अगली विधि है वह है रेशिंग विधि द्वारा। किससे, रेशिंग विधि द्वारा, अर्थात बेंजीन से। तो रेशिंग विधि द्वारा, रेशिंग विधि द्वारा। तो आप कहो कि इस विधि फिनाल कैसे बनती है, तो इसमें हम करेंगे, लेंगे पहले बेंजीन को लेंगे और बेंजीन को हम रिएक्शन कराएंगे, किससे, बेंजीन को हम रिएक्शन कराएंगे HCl और हाफ ऑक्सीजन से, HCl और हाफ ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। तो हमने क्या लिया है, बेंजीन लिया है, इसको हम क्रिया कराएंगे HCl और हाफ ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो ये बनाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, सॉरी फिनाल बनाएगा। ये बनाएगा आपका मतलब यहाँ से एक Cl है तो ये Cl यहाँ से निकलेगा, और क्या होगा यहाँ से एक H है यहाँ पर, और एक क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो देखिए ये H और O यहाँ पे आके जुड़ जाता है। और हमें रसायन विज्ञान में एक बात को जानते हैं, जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कोई अन्य ग्रुप या समूह आकर के जुड़ता है, जैसे यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक O निकला, बनाया OH, ये आकर के इसके हेड पार्ट पर जुड़ता है। जब जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो हम कर देंगे माइनस का HCl। क्या करेंगे, माइनस HCl कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे हम OH। तो हमने देखा कि रेशिंग विधि द्वारा फिनाल को हम कैसे बनाते हैं। तो हमने बेंजीन लिया, बेंजीन को HCl और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया, तो क्या होता है, यहाँ से एक O, यहाँ से एक H आते हैं साथ में, OH को बनाता है। ये OH बेंजीन के ऊपर मतलब बेंजीन के एक कार्बन से जुड़ता है। जब कार्बन से जुड़ेगा तो वहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला वैसे ही Cl ने क्या किया, HCl को बना लिया। तो हमने देखा रेशिंग प्रक्रम द्वारा क्या, फिनाल। अगली विधि देखिए क्या है फिनाल बनाने की। तो अगली विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल। आइए हम देखते हैं, ये हमारे पास अगली विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल,
से। तो आइए हम देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल कैसे बनेगा। हम कहेंगे हमारे पास ये सूत्र है किसका, ये है हमारे पास सूत्र बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का। बेंजीन है SO3H है, क्या है, यस मतलब SO3H है और ये बेंजीन है। इसकी हम क्रिया देखिए किसे कराते हैं, इसकी क्रिया कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब NaOH से। इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH से, तो होगा क्या कि पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जल का अणु बाहर चला जाएगा। ये क्या है आपका, ये है आपका जो यौगिक है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो जल का अणु क्या होगा, बाहर चला जाएगा। जल का अणु जब बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा सोडियम। हमारे पास जो बचेगा यौगिक वो बचेगा आपका, रचना बना दी पहले, यहाँ पे होगा SO3 Na। तो हमने ये चीज़ देखा, तो आप कहोगे कि ये यौगिक हमारे पास बचा हुआ, मतलब ये मध्यवर्ती यौगिक हमारे पास बचा हुआ है, और इस मध्यवर्ती यौगिक का खंडन करेंगे। क्या करेंगे, इस मध्यवर्ती यौगिक का हम खंडन करेंगे। तो ये यौगिक हमारे पास बना है ये यौगिक बना है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना है। क्या बना है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम और पद का उपयोग करेंगे और इसमें पुनः हम क्या करेंगे, NaOH को ऐड करेंगे। तो इस यौगिक में हम मतलब इसमें हम क्या करेंगे, NaOH को जोड़ेंगे। जब NaOH को जोड़ेंगे तो होगा क्या आपका कि रिएक्शन आगे बढ़ेगी और क्या होगा, Na2CO3 बाहर चला जाएगा माइनस के रूप में। क्या होगा, Na2CO3 बाहर चले जाएंगे। जब ये बाहर चले जाएगा तो ये बनाएगा आपका ONa, मतलब सोडियम बेंजोएट बना लेगा। क्या बनाएगा आपका, सोडियम बेंजोएट बना लेगा। और ये सोडियम बेंजोएट मतलब जब आपका ये बन गया तो इस सोडियम बेंजोएट में क्या होता है, हम पुनः जल को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जल को जोड़ते हैं। जब इसमें हम जल को जोड़ेंगे तो NaOH बाहर चला जाएगा, NaOH बाहर चला जाएगा और जो यौगिक बनेगा वो बनेगा आपका फिनाल। क्या बनेगा, वो यौगिक आपका बनेगा फिनाल। तो हमने देखा इस विधि द्वारा फिनाल का निर्माण। इस विधि द्वारा फिनाल बनाने की जो अगली विधि है वह विधि है आपकी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। तो फिनाल बनाने की जो अगली विधि है वह है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। तो आइए हम देखते हैं कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से कैसे फिनाल बनाएंगे। तो आपकी जो अगला पॉइंट है वह है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से फिनाल को बनाना। तो देखिए ये जो रचना हमारे पास है इसी रचना को हम कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये है HCl। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे जल को। क्या करेंगे, ये हमारे पास देखिए बेंजीन है, N है, डबल बंद है, N है, उसके बाद Cl है। तो आप कहोगे ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। पूरा ध्यान दें, बेंजीन है, नाइट्रोजन के साथ द्विबंध बना नाइट्रोजन, और ये क्लोरीन है। इसमें हमने क्या किया, जल के अणु को मिला दिया। तो जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि ये इतने अणु यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। पहले N2 बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन बाहर चली जाएगी, उसके बाद HCl बाहर चला जाएगा, ये यहाँ से जाएगा तो -HCl कर देंगे और बनेगा आपका फिनाल। क्या बनेगा, फिनाल को मतलब ये बना लेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्या प्राप्त होता है, हमको फिनाल प्राप्त होता है। तो देखा हमने कि बेंजीन डाईएजोनियम लिया, इसको जल से क्रिया करा दिया तो फिनाल प्राप्त हो गया, नाइट्रोजन गैस और HCl बाहर निकल गया। अगली विधि देखिए कौन सी है, अगली विधि है टाइलोन से फिनाल। किससे है, टाइलोन से फिनाल। आइए हम देखते हैं कि टाइलोन से हम फिनाल को कैसे प्राप्त करते हैं। ये हमारे पास है टाइलोन और यहाँ पर टाइलोन है और इस टाइलोन को हम क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। तो ये हमारे पास क्या है, टाइलविन है, मतलब टाइलून है, CH3 और बेंजीन प्लस ऑक्सीजन।
तो मतलब ये टॉलून है, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे। जब कराएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर बनेगा, ये बना लेगा OH, मतलब यहाँ से एक गैस निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, ये चीज़ बना लेगा। तो आप कहोगे ये टॉलून है और ये क्या है आपका, ये है आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिनाल को बनाना है तो फिनाल बना लेगा। अब देखिए इसमें होगा क्या कि इसमें ये होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कई बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास है 2 बार, लेकिन साथ ही साथ कुछ से सह प्रोडक्ट भी बनेंगे, सह उत्पाद भी बनेंगे। तो टॉलून को हमने ऑक्सीजन के 2 अणु से क्रिया करा दिया, अब फिनाल बना लिया, प्लस बनाएगा आपका जल, क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और CO2 बनाएगा, तो ये गैस है। तो आप कहोगे जब टॉलून को हम ऑक्सीजन के 2 अणु से, जब टॉलून को हम ऑक्सीजन के 2 अणु से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जल बनता है, CO2 बनती है, प्लस अर्थात साथ ही साथ आपका फिनाल बनता है। तो ये फिनाल बनाने की अगली विधि थी। तो अगली विधि कौन सी थी कि टॉलून से फिनाल, किससे थी, टॉलून से फिनाल। आइए हम हेडिंग को लिख देते हैं, टॉलून से फिनाल, टॉलून से फिनाल। देखिए अगली विधि कौन सी है जो महत्वपूर्ण विधि है, सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल। किससे, सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल, सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल, सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल। तो आइए हम देखते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल कैसे बनता है। पहले हम ये देखेंगे कि सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होगा, बेंजीन बनाएंगे हम, ऊपर OH लगाएंगे और यहाँ पर यहाँ पे COOH लगाएंगे, तो ये बेंजीन है। बेंजीन से OH को जोड़ेंगे, मतलब हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह को जोड़ेंगे, साथ ही साथ क्या जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह को जोड़ेंगे। इतना जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये चीज़ यहाँ पर कि जो हमारे पास प्राप्त यौगिक बनेगा, मतलब बनाना है सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल को बनाने के लिए, इसमें हम जोड़ेंगे क्या, इसमें हम जोड़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। किसको जोड़ेंगे, 2NaOH। तो हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल, एक बार ध्यान से देखते हैं, ये क्या है, बेंजीन है, इस पर OH लगा है और COOH लगा है। अब इसकी हम क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बनाएगा पहले क्या, पहले तो फिनाल ये बना लेगा, क्या बनाएगा, फिनाल को बना लेगा। तो हमने ये देखा फिनाल बन गया, लेकिन क्या क्या बाहर निकलेगा, देखिए यहाँ पे निकलेगा Na2CO3 बाहर चले जाएंगे, क्या होगा, Na2CO3 बाहर चले जाएंगे। और क्या क्या बाहर जाएगा, यहाँ पे देखिए, जब ये Na2CO3 बाहर चला जाएगा तो बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 बार H है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 बार H है, यहाँ पे 1 बार H है। तो इस H का उपयोग कौन कर लेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका जल, क्या बनेगा, माइनस जल, मतलब जल के अणु यहाँ पर बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितनी बार है, यहाँ पर है कुल 2 बार, और यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, एक यहाँ पे 2 1 3 हो गए। तो यहाँ पे कितना मिला हमको, 3 मिल गए, 3 1 4 मिला, 4 1 5 मिल गए। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, बराबर है। तो हमने देखा जब सैलिसिलिक अम्ल को किसके साथ क्रिया कराएंगे क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, फिनाल बना लेगा, क्या बनाएगा, फिनाल बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट और जल बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और जल बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल, क्या देखा, सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल। अगला देखिए कि और क्या विधियां हैं फिनाल को बनाने की, तो हम देखेंगे अगली विधि फिनाल को बनाने की। तो जो अगली विधि है फिनाल को बनाने की वह है बेंजीन, वह है आपका किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो आप कहोगे जो फिनाल बनाने की अगली विधि है वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनाल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनाल। आइए हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनाल कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे आप करेंगे बेंजीन OMgBr, बेंजीन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप,
Br। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और मेन हेडिंग क्या है? ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से फिनाल। ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से फिनाल। तो इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? देखिए, जैसे हम एल्कोहल बनाते हैं वैसे ही होगा। तो इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए, जब ऑक्सीजन से हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? एक मध्यवर्ती यौगिक को बना लेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड को बनाएगा। ये बनेगा OMgBr। क्या बना लेगा? ये मध्यवर्ती यौगिक को बना लेगा। अब उस समीकरण मतलब उस यौगिक में या उस यौगिक को आपको जल अपघटित कराना है। अर्थात फिर से सुनिए, ये क्या है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हमने किससे क्रिया करा दिया? हाफ ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया। तो ये एक इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती यौगिक बनाया। इस मध्यवर्ती यौगिक को हम किसके साथ, मतलब इस मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन कराएंगे। तो ये देगा, क्या देगा? ये देगा फिनाल। क्या देगा? ये देगा फिनाल। और साथ ही साथ क्या मिलेगा यहाँ पर हमको मिलेगा MgBr। क्या मिलेगा? MgBr मिलेगा और OH मिलेगा। तो हमने देखा इस विधि द्वारा फिनाल बनाना, इस विधि द्वारा मतलब ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से फिनाल। तो आज हमने देखा कि फिनाल क्या है, फिनाल की परिभाषा को देखा और फिनाल के प्रकार को देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि फिनाल को किस किस विधि द्वारा बनाया जा सकता है, अर्थात फिनाल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी हमको मिलते रहे, वीडियो लेक्चर मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज यहीं तक, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।